आप खुद अपना क्रिप्टो का आईटीआर फाइल कैसे करेंगे? अगर आपको आईटीआर फाइल रिटर्न करना नहीं आता, उस कंडीशन में आप किस प्रकार से अपना आईटीआर फाइल रिटर्न करवा सकते हैं? या फिर अगर आपका स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर टीडीएस डिटेक्ट हुआ है, उस कंडीशन में टीडीएस आप कैसे क्लेम करेंगे? एंड अगर आपका कोई टैक्स बना है तो किस प्रकार से आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है? और क्या कोई उपाय है जिसको यूज करके आप टैक्स बचा सकते हैं? और अगर आप आईटीआर फाइल रिटर्न नहीं करते हैं, उस कंडीशन में आपको कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं? भले ही आपने स्पॉट ट्रेडिंग की हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग की हो, P2P किया हो, या आपकी एयरड्रॉप इनकम हो, या फिर सैलरी में आपको यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर जो पेमेंट है वो मिला है। सो बेसिकली मैं बोलूँ कि आपने कुछ भी किया हो, सेम स्टेप फॉलो करके आपको आईटीआर फाइल रिटर्न करना होगा। एंड जितना भी आपने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दर्शाना होगा। इसके अलावा आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए काफी अच्छा ऑफर है। अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक को यूज करके एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं बिंगेक्स एक्सचेंज पर, और आप में से 5 यूजर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, पर यूजर को $100 का वाउचर मिलेगा, जिसको यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। आपको वीडियो की स्क्रीन पर कहीं पर भी कोड दिख सकते हैं, आपको कोड को कमेंट कर देना है। एंड 5 यूजर्स को सिलेक्ट किया जाएगा रेंडमली, एंड आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर वाउचर ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में। अब सबसे पहला सवाल है, कैसे आप आईटीआर फाइल करेंगे? अब देखिए, ऐसे यूजर आईटीआर फाइल रिटर्न करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड खासकर उन यूजर के लिए जिनके पास कंप्यूटर नहीं है एंड टैक्सेशन के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता। देखिए, मेरा मानना ये कि टैक्सेशन एक ऐसी चीज है, नो डाउट कि आप वीडियो देख के सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफी सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़े अलग होते हैं। सो एज ए नॉर्मल यूजर मुझे नहीं लगता कि आप अपना आईटीआर फाइल रिटर्न कर सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप भर सकते हैं। सो उसके लिए आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पर, आप भर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको आईटीआर फाइल रिटर्न करवाना है, सो उसके लिए आप कॉइनेक्स को यूज कर सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि रिंकू भाई, कॉइनेक्स क्या है? हमें तो पता ही नहीं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सो कॉइनेक्स एक इंडियन प्लेटफॉर्म है एंड इंडियन यूजर की हेल्प करता है टैक्स को कैलकुलेट करने में। आपको यहाँ पर काफी सारे एक्सचेंजेस मिल जाते हैं, इवन आप वॉलेट्स का भी यहाँ पर जो टैक्स है सिंपली वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आप चाहें सो आईटीआर फाइल रिटर्न करवा सकते हैं क्रिप्टो की, या फिर अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, या फिर सिंपली मैं बोलूं कि आप कुछ भी करते हो, आप कॉइनेक्स के माध्यम से आईटीआर फाइल रिटर्न करवा सकते हैं टैक्स कैलकुलेट करने के साथ ही। अब अगर आपका अकाउंट नहीं है तो कॉइनेक्स के ऊपर अकाउंट बना लीजिए, और इसको कैसे यूज करते हैं इस प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। अब जब आप यहाँ पर अकाउंट बना लेते हैं, टैक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, उस कंडीशन में आईटीआर फाइल कैसे करेंगे? सो आपको यहाँ पर ओवरव्यू का ऑप्शन मिलता है, एंड यहीं पर आपको फाइल नाउ का एक ऑप्शन मिलेगा आईटीआर का। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड आपको यहाँ पर इनके प्लान देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें भी काफी सारे यूजर्स को बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन है। देखिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी प्लान आप सेलेक्ट करते हैं ना, उसके अनुसार आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि इस प्लान के अंदर कौन कौन से आपके जो ट्रांजेक्शन है वो कवर किए जाएंगे। अगर आपने स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड किया है तो आपको इनका सबसे बड़ा जो प्लान है वो परचेज करना है। लेकिन अगर आपकी केवल क्रिप्टो के अंदर इनकम है तो फर्स्ट प्लान आप सभी के लिए है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। एंड चेक डिस्काउंट्स के ऊपर आप क्लिक करके अपना यहाँ पर जो अमाउंट है सिंपली वो पे करेंगे, एंड आपका जो आईटीआर फाइल है सिंपली वो रिटर्न होने का जो प्रोसेस है वो पहला आपने यहाँ पर फुलफिल कर लिया है। आपको कुछ इस प्रकार से ईमेल मिलेगा कॉइनेक्स की तरफ से, आपको एक सीए की डिटेल प्रोवाइड करवाई जाएंगी ईमेल में, एंड आपको उनको कॉल करना है, एंड आपको अपनी डिटेल शेयर करनी होगी। कौन सी डिटेल्स? सो अगर आपने यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया है तो वो डिटेल्स प्रोवाइड करवाइए। इसके अलावा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर आपने जो अकाउंट बना रखा है वो पैन कार्ड नंबर शेयर करना है, एंड आपको जो भी पासवर्ड है वो शेयर करना है, आपके बैंक स्टेटमेंट शेयर करने हैं, एंड वो आपका आईटीआर फाइल रिटर्न कर देंगे। आपको उनके साथ में एक ओटीपी भी शेयर करना होगा आधार कार्ड का, क्योंकि ई वेरिफिकेशन भी होता है। और जब आपका आईटीआर फाइल रिटर्न होगा ना, तभी आपका टीडीएस भी क्लेम हो जाएगा। एंड अगर आपको मान लीजिए पैसा पे करना है, आपने काफी सारा प्रॉफिट किया है, सो उस कंडीशन में आपका जो चालान है सिंपली वो भी बनेगा। सो जो भी पैसा आपको पे करना है उसके लिए आपको खुद से अपने बैंक अकाउंट से पे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि फिलहाल आपने कॉइनेक्स को जो पैसा दिया है उसी में कवर हो जाते हैं सब कुछ, नहीं, वो केवल चार्जेस हैं ओनली। अब बेसिकली यहाँ पर जो आईटीआर फाइल रिटर्न है वो आप 15 सितंबर 2025 तक करवा सकते हैं, 24-25 फाइनेंशियल ईयर की। लेकिन अगर आप लेट भी हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर 15 सितंबर 2025 के बाद में भी आईटीआर फाइल रिटर्न करवा सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की, जो कि फिलहाल हम आईटीआर फाइल रिटर्न कर रहे हैं वो ही फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को काफी
ज्यादा इशू हो जाता है फाइनेंशियल ईयर को समझने में। एक जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना वो 1 अप्रैल से होता है, 31 मार्च को एंड हो जाता है। और आप यहाँ पर फॉर्म 26AS में चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्सचेंज ने आपका जो TDS है वो जमा किया है या नहीं। हर एक एक्सचेंज किस कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है या फिर FIU रजिस्टर है, उस कंपनी का नाम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी कंफ्यूजन है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाय द वे, BingX एक्सचेंज के ऑफर को क्लेम करना ना भूलें।